हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका अपना दोस्त सतेंद्र चौधरी। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह इस वीडियो लेक्चर में भी एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। बट आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। आपकी बेसिक लाइफ में भी शायद वो चीज़ बहुत काम आएगी। दोस्तों, मैं अपना एक रियल लाइफ इंसिडेंट बताता हूँ। मेरा काम ऐसा है कि मेरा पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा रहती है। अभी लॉकडाउन से पहले मेरी एक वर्कशॉप थी। तो उस वर्कशॉप के दौरान मेरा 1 सवा घंटे का एक सेमिनार था। सेमिनार ख़त्म होने के बाद में जब जो उस डिपार्टमेंट की डायरेक्टर थी वो जाने लगी, तो मेरी मैम ने, जो मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं हमारे ऑफिस की, उन्होंने कहा कि आपको हमारे बच्चे का लेक्चर कैसा लगा। तो मैम ने मुझे, मैं बाहर ऐसे खड़ा था कॉरिडोर में, उन्होंने मेरे को इशारा करके बुलाया। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ कही कि बेटा, पता है आपके लेक्चर का सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी? बोले कि यू एग्जैक्टली नो कि आपने प्रेजेंटेशन पे क्या लिखा है और आप क्या बोल रहे हो। अदरवाइज़ तो आजकल लोग प्रेजेंटेशन बना के लेके आते हैं, उसका रट्टा मार के आते हैं और लाइनों को जोड़ के वो बोल के चले जाते हैं। उन्हें नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या चीज़ हो रही है। तो ये चीज़ बताने का मेरा मोटिव आपको ये है मेरे दोस्तों, कि आप जो चीज़ भी पढ़ रहे हो, आपको खुद एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपने ये चीज़ पढ़ी है, क्या ये आपको समझ में आई। रट लेना चीज़ इज़ ए डिफरेंट थिंग। ठीक है, मैंने कहा कि भाई आर लिखा और एच लिखा और हाइड्रोकार्बन बोल दिया, एक रिएक्शन बना दी। आर एच प्लस आपका हाइड्रोसिल रेडिकल और आपका आर रेडिकल बनेगा और वाटर बनेगा। बट अगर उस हाइड्रोकार्बन की जगह पे, आर की जगह पे सपोज करो कुछ और आ जाए, तो क्या आपको पता है वो चीज़ कि हाइड्रोकार्बन की जो सीरीज हमने पढ़ी है एल्केन की, तो बिल्कुल छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, आपको क्रिस्टल क्लियर खुद पता होना ज़रूरी है। मैंने आपको पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, बट क्वेश्चन में ज़रा सा हेर फेर हुआ तो क्या आप उसको सही कर पाओगे? ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपने उस चीज़ को किस तरीके से समझा है। ठीक है, मैंने बताया कि भाई हाइड्रोसिल रेडिकल NO2 का सिंक है, वो NO2 को रिमूव कर देता है। ठीक है, अब आपको एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए कि NO2 को रिमूव करने के बाद में, ठीक है, उसने हालांकि नाइट्रिक एसिड बनाया, बट क्या नाइट्रिक एसिड ओजोन से ज़्यादा खतरनाक है? अगर नाइट्रिक एसिड बन रहा है एक साइड में, दूसरी जगह पे ओजोन या फोटोकेमिकल स्मोक बन रहा है, उनका क्या इफेक्ट है? कितना NO2 बनेगा तो कितने देर तक रहेगा, वो कितना पूरी चैन रिएक्शन बना के रखेगा। नाइट्रिक एसिड जो बन रहा है, आप एसिड रेन की बात करते हो, तो एसिड रेन में अगर आप ये देखो कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि सल्फ्यूरिक एसिड का कितना ज़्यादा रोल है और नाइट्रिक एसिड का कितना ज़्यादा रोल है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स आपके दिमाग में आपको खुद पता होने चाहिए। जब तक आपको खुद चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तब तक आप उनको अप्लाई नहीं कर पाओगे। और हमारा अल्टीमेट मोटिव क्या है? अल्टीमेटली सभी ने जॉब चाहिए, सभी को जॉब करनी है। किसी को अच्छा साइंटिस्ट बनना है, किसी को अच्छा प्रोफेसर बनना है, किसी को किसी डिपार्टमेंट में जाना है, किसी को खुद के बिजनेस करने हैं। तो उसके लिए आपको खुद पता होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैं मेरी पूरी कोशिश है, मैं जितना ज़्यादा आपको सिखा सकता हूँ उतनी चीज़ें सिखाऊंगा। अभी JRF के लिए लेक्चर मैं कर रहा हूँ। मैं आपको रिसर्च पेपर कैसे लिखने हैं, इंस्ट्रूमेंट कैसे चलाने हैं, हमारे यहाँ पे जॉब आपको कहाँ कहाँ मिल सकती है, एक्सेल को कैसे यूज़ करना है रिसर्च में, ठीक है, वो सब चीज़ें मेरी पूरी पूरी कोशिश है कि मेरे पास जितनी चीज़ें मैंने इकट्ठा की हैं अपने जीवन में, इतना जगह पे धक्के खा के, इतना सीख के, इतनी ट्रेनिंग लेके, इतनी बुक्स पढ़ के, वो मैं आप लोगों को दूँ। बट उसके लिए सिंपल सी चीज़ें, टाइम भी चाहिए,
आप लोगों का सपोर्ट भी चाहिए, प्यार भी चाहिए। धीरे 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 मैं कोशिश में हूँ कि वो सब चीज़ें मैं लेके आऊँगा दोस्तों। जितने भी आप लोग मुझसे जुड़े हुए हो, 50, 100, 150, 200, 250, लगातार सीखते रहिए। आप लोग जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, आपका रिज़ल्ट जितना अच्छा रहेगा, उतना ही मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्टअप होगा। और जितना मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, उतनी ही मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको हर सेक्टर में हेल्प करूं। क्योंकि जो चीज़ मैंने सीख ली है, वो चीज़ बड़े रास्ते से जाके सीखी है, बट अब वो चीज़ मुझे आ गई तो मैं डायरेक्टली आपको हैंड टू हैंड वो चीज़ सिखा सकता हूँ। तो कोशिश मेरी पूरी यही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे मेरे दोस्त जो हैं वो इन चीज़ों के लिए मुझे बोलते हैं, डेफिनेटली आई विल डू दिस, डेफिनेटली। मैंने बहुत सारे ऐसी चीज़ों को भी पेंडिंग में रखा हुआ है, इसलिए कि सबसे पहले मैं ये जो मेरा JRF का जो सीरीज चल रही है, मैं इसको ख़त्म करके बाकी सब चीज़ों पे फोकस करके धीरे धीरे उनको मैं लेके आऊँगा। बट दोस्तों, अभी फ़िलहाल के लिए आप अपना JRF के एग्ज़ाम पे फोकस करो। जितना अच्छा आपका रिज़ल्ट रहेगा, उतनी ज़्यादा मुझे खुशी मिलेगी। तो ये तो बात हुई सीखने पे, मुझे वो इंसिडेंट याद आ गया तो मैंने आपके साथ में शेयर कर लिया। अब बात करते हैं अपने लेक्चर पे। यहाँ पे हम बात करेंगे पर्टिकुलेट मैटर की। सिंपली सारी डेफिनेशन गिलबर्ट मास्टर से मैंने ली है। एग्जैक्टली आपने ऐसे ही इनको याद करना है दोस्तों। ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में मिलने के 100% चांसेस हैं। पर्टिकुलेट मैटर कोई भी आपका डिस्पर्स मैटर है एटमॉस्फेयर में, वो सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। इनका जो डायामीटर है वो 0.005 माइक्रोन मीटर से लेके 100 माइक्रोन मीटर तक हो सकता है। पर्टिकुलेट मैटर में बहुत सारे आपके पार्टिकल्स आ जाएंगे, जैसे एरोसोल। कोई भी पार्टिकल लिक्विड या सॉलिड जो हमारे एटमॉस्फेयर में डिस्पर्स्ड है, उसको आपने एरोसोल बोल दिया। डस्ट, डस्ट सॉलिड पार्टिकल होते हैं। फ्यूम, फ्यूम भी सॉलिड पार्टिकल हैं, बट ये तब बनते हैं जब वेपर कंडेंस होती है। मिस्ट, ये लिक्विड पार्टिकल है। अगर ये और ज़्यादा लूज हो जाएंगे तो इससे क्या बना देगा, मिस्ट से फॉग बन जाएगी आपकी। स्मोक एंड सोट, ये बेसिकली हमें वो पार्टिकल बताते हैं जो कार्बन से बने होते हैं। स्मोक एंड सोट जो हैं वो कार्बन से मिल के बने होते हैं, और बेसिकली कब बनते हैं, जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है। स्मोक, स्मोक बेसिकली स्मोक और फॉग के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। स्मोक प्लस फॉग इज इक्वल टू स्मोक। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। एग्जैक्टली मैंने गिलबर्ट मास्टर की बुक से इनको यहाँ पे लिखा है, थोड़े से सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताया। आपने ऐसे ही इनको याद कर लेना है दोस्तों। PM10 PM2.5 पे पहले भी हम बात कर चुके हैं हालांकि, बट फिर एक बार फिर हम उस पर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में सेटलिंग वेलोसिटी, और हमारा ये तीसरा क्राइटेरिया पोल्यूटेंट कंप्लीट हो जाएगा पर्टिकुलेट मैटर का। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जो चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताई, उन पे ध्यान देना दोस्तों, सीखने पे ध्यान दो। डेफिनेटली आपके जीवन में वो चीज़ बहुत काम आएगी। मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू दोस्तों।